छात्र आंदोलन पर संसद में बोलेंगे अमित शाह, विपक्ष से किरण रिजिजू की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार इस विषय पर नियमों के तहत विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि गृह मंत्री के बयान के दौरान हंगामा न करे और चर्चा में शामिल हो। रिजिजू ने कहा कि सरकार हर पहलू पर जवाब देने को तैयार है। अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सितंबर में विदेश जाने की मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए सितंबर में 3 हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट से यात्रा प्रतिबंध हटाने की राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने विदेश यात्रा की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी है। छात्र आंदोलन पर घिरी सोरेन सरकार, 17वें दिन भी नहीं सुलझा विवाद। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। सरकार की 98% मांगे मानने के दावे को प्रदर्शनकारियों ने खारिज कर दिया है। सोमवार को हजारों छात्रों ने रांची में विधानसभा मार्च किया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी अनशन के बावजूद एम्बुलेंस से मार्च में पहुंचे। अब सवाल है कि हेमंत सोरेन सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध कब खत्म होगा। तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत राज्य गीत से होगी। तमिलनाडु विधानसभा में राज्य गीत तमिल थाई वालतू को सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। मुख्यमंत्री विजय ने प्रस्ताव पेश किया और जिसका डीएमके और एआईएडीएमके ने भी समर्थन किया। अब सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यक्रम की शुरुआत राज्य गीत के गायन से होगी। टीएमसी के बागी सांसदों में दरार, बीजेपी से दूरी बना रहे यूसुफ पठान समेत 3 सांसद। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी सांसदों के बीच भी मतभेद सामने आने लगे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीफुर रहमान बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। तीनों मुस्लिम बहुल इलाकों से सांसद में हैं और उनका मानना है कि बीजेपी के करीब जाने से उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। अब बागी गुट की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं की आवाज दबाने के लिए डर का माहौल बनाया गया। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों का मुद्दा भी उठाया। ममता के काफिले के विरोध पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के काफिले के विरोध को लेकर कहा कि मौके पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या झंडा मौजूद नहीं था। उन्होंने इसे जनता का गुस्सा बताया। हाल शहर जाते समय प्रदर्शनकारियों ने ममता के काफिले को घेरा और नारेबाजी की। आरोप है कि उनकी कार पर कीचड़, जूते और पत्थर भी फेंके गए। छात्रों पर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी का अमित शाह पर हमला। राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर लाठियां और पैलेट गन चली, लेकिन गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा। राहुल ने परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की परेशानियों का जिक्र करते हुए सरकार पर भी सवाल उठाए। एफसीआरए और परिसीमन बिल पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एफसीआरए और परिसीमन विधेयक का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है और लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है। अखिलेश ने एफसीआरए को लेकर सरकार से पूछा कि भारत का कितना पैसा विदेश गया, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई और दर्ज मुकदमों का मुद्दा भी उठाया। लोकसभा गतिरोध पर ओम बिरला की भावुक अपील, बोले जनता की आवाज दबनी नहीं चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उन्होंने सभी दलों से आपसी सहमति बनाकर गतिरोध खत्म करने की अपील की। बिरला ने कहा कि जनता की आवाज संसद में सुनाई देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए सांसदों को पर्याप्त समय दिया जाएगा।